हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज कई यूजर्स को ना प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैंने पीछे अपडेट की वीडियो बनाई थी कि यार आपको जस्ट टैप इन कर लाइक डाउनलोड करके उसे इंटरनल स्टोरेज पे रखना है। तो वो कंप्लेन कर रहे थे कि ब्रदर यार मेरे एंड पे वो अपडेट की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो मैं अब यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपने वो डाउनलोड कर रखी है फाइल। तो बट मैं आपको अपने साइट पे कंफर्म करा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो डाउनलोड फ़ोल्डर में भी है और उसे मैंने कॉपी करके उसके बाद इंटरनल स्टोरेज में भी रख दिया। तो ये है वो पर्टिकुलर फाइल 429 की। अब इसके बाद मैं अपना फ़ोन रीस्टार्ट करूँगा और आपको कंफर्म करा दूंगा कि वो अपडेट की नोटिफिकेशन मेरे एंड पे आएगी। अगर वो आपके एंड पे नहीं आ रही तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उसका रेजोल्यूशन भी बताऊंगा। तो जस्ट वेट कीजिए जब तक हम रीस्टार्ट होकर वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं। तो फ़ोन सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट आते सार ही आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिस्टम अपडेट डिटेक्टेड। और इसके अलावा मैं आपको कंफर्म भी करा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मेरा फ़ोन है वो वर्जन 060 पे है, जो कि मिनिमम वर्जन चाहिए हमें इस पर्टिकुलर अपडेट को अपडेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि वर्जन 060 है जो मिनिमम। अब हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है उस चीज़ का। लाइक आपके एंड पे ये अपडेट का लॉन्चर आ ही नहीं रहा। अगर मैं टेक करूं तो मेरे पास वो दो जगह पे दिखाएगा, क्योंकि एक वो इंटरनल स्टोरेज में पड़ा है, दूसरा वो माइक्रो एसडी कार्ड में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो रेजोल्यूशन है उसके लिए आपको एसडी कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें एक्सटर्नल स्टोरेज के थ्रू उसे अपडेट करना पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर दोबारा से वही जो डाउनलोडेड फाइल है उसे आपको अपने लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज जो कि एसडी कार्ड है, मेरे केस में ये वाला 64 GB वाला, तो मैंने उस पर्टिकुलर फाइल को अब यहाँ पर अपने एसडी कार्ड में भी रखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए एंड डायरेक्टली बूट इन कर लीजिए स्टॉक रिकवरी मोड पे। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है। तो एज सुन एज आई थिंक विद इन नेक्स्ट 5 to 6 सेकेंड हम डायरेक्टली बूट इन कर जाएंगे स्टॉक रिकवरी मोड में। और उसका लेआउट ऐसे कुछ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एसडी कार्ड की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको फिफ्थ ऑप्शन में जाना ऊपर से। लाइक उसके लिए आपको यूज़ करेंगे वॉल्यूम डाउन एंड अप बटन। सो फॉर डाउन आप जाएंगे इस ऑप्शन में, सॉरी जो कि है सिक्स्थ ऑप्शन, अप्लाई अपडेट फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टोरेज, ये सिलेक्टेड वाली। मैं ट्राई करता हूँ इसे जूम करने की एक बार, इससे ज़्यादा ये हो नहीं सकता है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 जो कि जस्ट वाइप कैशे पार्टीशन के नीचे है। उसके बाद जस्ट पावर बटन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद वो कंटेंट खोल देगा आपके माइक्रो एसडी कार्ड के। तो जैसे कि आप ऊपर भी देख पा रहे हैं कि वर्जन 060 है थर्ड लाइन पे। और अब मैं सिलेक्ट करूंगा वो पर्टिकुलर फाइल जो कि 429 की है, जो कि मेरे इस पर्टिकुलर एसडी कार्ड में आप लाइक यहाँ देख सकते हैं। जब मैं सिलेक्ट करूंगा यूएल वाली, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट पावर बटन प्रेस कीजिए। इसके बाद फुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी अपग्रेडेशन की, लाइक फाइंडिंग अपडेट पैकेज, ओपनिंग अपडेट पैकेज, वेरीफाइंग अपडेट पैकेज। तो अब आपको नियरली अबाउट वेट करना पड़ेगा 5 to 7 मिनट्स, ताकि ये पर्टिकुलर फुल प्रोसेस अपडेट हो जाए। और उसके बाद ये डायरेक्टली आपके फ़ोन को अपग्रेड कर देगी टू दी एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन विद दी फर्मवेयर वर्जन 429। तो लेट्स वेट तब तक। तो फाइनली वो पर्टिकुलर अपग्रेडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप मेरे फ़ोन पे भी देख सकते हैं। स्क्रिप्ट सक्सीडेड, रिजल्ट वाज 1 पॉइंट समथिंग 0, इंस्टॉल फ्रॉम एसडी कंप्लीट एंड सो ऑन। अब आपको एक और चीज़ करनी है, जो कि है सिर्फ वाइप कैशे पार्टीशन को क्लियर करना है। वो है फिफ्थ ऑप्शन ऊपर से, लाइक वाइप कैशे पार्टीशन। ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कैशे पार्टीशन को क्लियर करेगा। यस, एंड पार्टीशन क्लियर हो गया। अब आप गुड टू गो है रीबूट करने के लिए। तो जैसे कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेगा, रीबूट सिस्टम नाउ। जस्ट पावर बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड अब आपको देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड। अगर तो आप लाइक पाई बेस में थे तो आप पहली बार लाइक आप देखोगे कि एंड्रॉयड 10 ग्रीन कलर में आ रहा, लाइक पीछे जो चला गया स्क्रीन में। अगर आप ऑलरेडी 407 में थे या 424 पे थे तो ये तो आपके लिए ऑलरेडी फैमिलियर हो चुका है। तो चलिए वेट करते हैं जब तक हमारा फ़ोन डायरेक्टली बूट इन नहीं हो जाता होम स्क्रीन। उसके बाद आपको कंफर्म करा दूंगा अबाउट सेक्शन में कि मैं 060 से डायरेक्टली अपग्रेड कर चुका हूँ 429 पे यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज मेथड से। ये उन यूजर्स के लिए अगेन जिनको वो अपडेट नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आफ्टर लाइक कीपिंग देयर फाइल इन द इंटरनल स्टोरेज। सो फाइनली हमारा फ़ोन अब बूट इन कर चुका है टू दी लॉग इन स्क्रीन और होम स्क्रीन। अब और आप देख भी पा रहे हो क्यू का साइन है, एंड्रॉयड क्यू सिस्टम का फिनिशिंग सिस्टम अपडेट। ये बैकग्राउंड में नियरली अबाउट 1 to 2 मिनट लेगी और सक्सेसफुली अपडेट भी आ चुका है, लाइक सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल। जस्ट ओके पे टैप इन कीजिए, उसके बाद डायरेक्टली बूट इन हो जाइए। लाइक सॉरी सिलेक्ट कर लीजिए सेटिंग सेक्शन, उसके बाद अबाउट के बाद अब आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 वर्जन।
एंड जो लास्ट एंडिंग वर्जन है वो है 429, जो कि है हमारा एंड्रॉयड 10 बीटा 3 विद दिस सिक्योरिटी पैच लेवल 5 जून 2020 एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि कैसे अगर हमें अपडेट नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तब भी हम अपडेट कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही कंडीशन है कि माइक्रो एसडी कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टोरेज में हम वो पर्टिकुलर अपडेट फाइल रखेंगे। आगे के लिए भी जब भी आपको कोई ऐसा इशू आए किसी भी अपडेट के लिए, तो आप ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर सकते हैं, इससे सक्सेसफुली आप अपग्रेड कर जाएंगे। So hopefully you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.